नमस्कार साथियों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर के आया हूँ। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके ए से लेकर के जेड तक जितने भी डाउट हैं, यूपी बीएड JEE की जितनी भी डाउट हैं वो आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। आज मैं यहाँ पर क्या क्या क्लियर करने वाला हूँ। काउंसलिंग के आपके जो तीनों राउंड होते हैं, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और आप जिसको पूल काउंसलिंग बोलते हैं, एक आपका डायरेक्ट एडमिशन, इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। और बिल्कुल ऑफिशियल जो रहता है, ऑफिशियल अपडेट के साथ यहाँ पर बात करूँगा। और जो भी ऑफिशियल चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चलूँगा, क्या क्या चीज़ें लगेंगी आपकी, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा जो आपका डाउट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाने वाला है। और साथ ही साथ काफ़ी लोग कह रहे थे सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो भैया 5 सितंबर ये डेट है। 5 सितंबर तक रिजल्ट जो है आपका आ जाएगा। उसी के 10 से 12 दिन बाद 18 तारीख के आसपास जो है आपका जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। आंसर की भी देखिए 2 से 3 दिन में आपका जो है आ जाएगा। अगर आप आंसर की उसके पहले देखना चाहते हैं तो मैंने 2-3 वीडियो बना रखे हैं जहाँ पर आपको हूबहू जो क्वेश्चन पेपर में आए थे वो मैंने करवा रखे हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, आपको 2-3 वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, उसको चेकआउट आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए अभी आप लोग का ये जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि काउंसलिंग किसे करवाना है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है ओनली कैंडिडेट हु मेक इट टू द यूपी JEE BEd मेरिट लिस्ट आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग। यानी कि आपका रिजल्ट आएगा, आपकी मेरिट उस लायक होगी कि आप उसके अंडर में जा सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और जब रिजल्ट आएगा तो आपको वहाँ पर जब काउंसलिंग के शेड्यूल आएगा तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि आप मेरिट के अंदर में है कि नहीं है। 1 से लेकर इतनी मेरिट बनेगी। मतलब टोटल देखिए 10,000 सीटें होती है गवर्नमेंट की, 2 लाख सीटें होती हैं, 2 लाख के आसपास सीटें होती हैं क्या बोलते हैं प्राइवेट की। तो मतलब अगर आपकी जो रैंक है 2,10,000 से ज़्यादा आ रही है या उससे ज़्यादा आ रही है तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका काउंसलिंग जो है नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं भैया काउंसलिंग राउंड के बारे में। तो आपका फर्स्ट काउंसलिंग होगा, सेकंड काउंसलिंग होगा और थर्ड काउंसलिंग होगा। तीनों चीज़ें हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पर चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पर आप सब देख सकते हैं रिक्वायरमेंट फॉर पार्टिसिपेंट इन काउंसलिंग। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है, 1 मिनट देखिएगा। चलिए, पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि बैंक अकाउंट डिटेल। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें क्या, देखते हैं भाई कि बड़ा करने का कहीं ऑप्शन है, जूम करने का। ये देखिए जूम करने का ऑप्शन है यहाँ पे एक्चुअली। ठीक है, अभी यहाँ से आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें चाहिए आपके सामने, यहाँ पर पॉइंट अब देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चाहिए बैंक अकाउंट डिटेल। अब ये क्यों चाहिए, दिस शुड बी इन द नेम ऑफ कैंडिडेट ऑफ फादर एंड मदर। यानी कि ये जो बैंक अकाउंट का डिटेल है वो कैसा होना चाहिए, उस पर आपके पिताजी का या माताजी का नाम होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन नीडेड, क्या क्या चाहिए आपको, अकाउंट नंबर चाहिए, IFSC कोड चाहिए, बैंक का नेम चाहिए, ब्रांच चाहिए। इन केस द कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड अ सीट, द एडवांस कॉलेज फी पेड इन फर्स्ट काउंसलिंग राउंड एंड फुल कॉलेज फी पेड इन पूल काउंसलिंग राउंड वुड बी रिफंडेड इन द अकाउंट ओनली। अब देखो सिंपल सा मैं आपको फंडा बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए जब आप लोग काउंसलिंग कराते हो तो आपकी 2 फीस लगती है। एक आपका काउंसलिंग फ़ी लगता है 750 रुपये, ये काउंसलिंग की फ़ीस होती है। और एक आपका 5,000 रुपये लगता है जिसको बोलते हैं हम लोग एडवांस कॉलेज फ़ी। तो ये जो है आपका काउंसलिंग के टाइम पे लगता है। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको इस बैंक अकाउंट में जो है आपके ये 5,000 रुपये जो है वापस लौट आएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ये 750 रुपये तो वापस नहीं लौटेगा अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, बट आपका ये 5,000 रुपये वापस मिल जाएगा। इन केस अगर आपको कॉलेज मिल जाता है और आप तब भी एडमिशन नहीं लेते हो तब आपको 1 को रुपया वापस नहीं मिलेगा। 1 भी रुपया आपको जो है वापस नहीं मिलने वाला है कि आपको कॉलेज अलाउट हो गया और आप कॉलेज नहीं लेते हो तो आपको 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। ये मत सोच के चलिएगा चलो भैया काउंसलिंग करवा लेते हैं, देखते हैं कौन कॉलेज मिलेगा। ये पैसा तभी वापस होगा जब आप कॉलेज आपको अलाउट होता ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर अगला देखिए पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है। अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर कैंडिडेट अपियरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 2020 इट इज़ मैंडेटरी फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है क्या कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। और फॉर दिस दे वुड रिक्वायर स्कैंड कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग, यानी कि आपने जो क्वालिफाई किया है वो आपको यहाँ पर चाहिए। साफ साफ लिखा गया है कि For this, they would require the scanned copy of mark sheet of qualifying examination in the case appearing in 2020. Only original mark sheet will be accepted. No provisional internal mark sheet will be accepted unless it is verified by the principal of the college of registrar of the university। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी
ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट किस लिए है, समझिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप 2020 में अपियरिंग है, यानी कि अगर आपने अभी तक लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन नहीं दिया हुआ है और आप बेसिकली आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया बीएड का, तो वहाँ पर ओरिजिनल मार्कशीट मांगा गया है। लेकिन यहाँ पर नो प्रोविजनल इंटरनल मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेड। अगर आपके पास मान लीजिए अभी नहीं होता है तो आप लोग प्रोविजनल लगा सकते हो, अगर बेसिकली अगर वो वेरीफाई होगा प्रिंसिपल के द्वारा जो आपके जहाँ से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। तो यहाँ से ये देखिए आपका ये जितने भी पॉइंट है आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं कि अगर प्रिंसिपल ने साइन कर दिया, किसी प्रोविजनल पर साइन कर दिया कि हाँ ये हमारे कॉलेज से पढ़ते हैं, इन्होंने सेकेंड ईयर तक एग्जाम दिया हुआ है, वो प्रोविजनल जो है आपका प्रिंसिपल बना के दे देगा, उसकी टेंशन नहीं है। तो अगर आपका मान लीजिए इन केस आपका, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया है, तो उनके लिए शायद इस बार ये सुविधा की जाएगी कि उनको इसी तरीके से जो है एडमिशन अपना लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल अब परेशान ना हो वो लोग। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में क्या क्या होता है ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में वही आपका जो पहला रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना, आप अपने मोबाइल अपने लैपटॉप से कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, या आप अपने साइबर कैफे में जाके करवा सकते हैं। इसके बाद जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें क्या क्या लगेगा, काउंसलिंग में क्या क्या लगेगा, काउंसलिंग फ़ी लगेगा, एडवांस कॉलेज फ़ी पेमेंट लगेगा, यानी कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद 5,750 रुपये आपका लगेगा, जिसमें 750 रुपये काउंसलिंग फ़ी होगा और 5,000 रुपये जो है आपका एडवांस कॉलेज फ़ी होगा। वो आप ऑनलाइन मोड के थ्रू पे कर सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके थ्रू आप उसको पे कर सकते हैं। और इन केस द कैंडिडेट इन आवर अलॉटेड सीट द एडवांस कॉलेज फी 5,000 वुड बी रिफंडेड। मैंने आपको बता ही दिया था, अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको 5,000 रुपये रिफंड हो जाएंगे। साथ ही साथ चॉइस फिलिंग का फिर ऑप्शन आएगा। फिर आप लोग इतना सब कुछ पेमेंट कर देते हो तो उसके बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा और आप लोग वहाँ पर चॉइस फिल कर सकते हो, आपको जो जो चीज़ें आपको वहाँ पर चाहिए। बिफोर चॉइस फिलिंग द कैंडिडेट हैव टू वेरीफाई द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर संस्कृत बाय डिफॉल्ट दिस इज नॉट सेट एट नो। मतलब बेसिकली संस्कृत के लिए नो वहाँ पर डिपेंड, वो कोई दिक्कत मत लीजिएगा, वो आप लोग भर ले जाओगे, उसकी दिक्कत नहीं है, साइबर कैफे वाला भर ही देता है। चॉइस फिलिंग कर लेंगे एंड आफ्टर दैट यहाँ पर क्या लिखा गया है, कॉलेज अलॉटमेंट। आप चॉइस फिलिंग के यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई हैं कि चॉइस फिल कैसे करना है, तो अभी आपको बताएं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जब काउंसलिंग करवाई जाएंगी तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा एक पॉइंट, क्योंकि तब आपके लिए जरूरी रहेगा। अभी तो आप वीडियो देख करके भूल जाओगे ना। तो उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज मिलने के बाद आपको क्या लिखा गया, साफ साफ यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, पढ़िएगा कि कॉलेज अलॉटमेंट विल बी डन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट रैंक, यानी कि आपकी जो स्टेट रैंक होगी उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। और स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी टू बी फॉलोड ऑन एडेड एंड गवर्नमेंट कॉलेज ओनली, यानी कि जो स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी है वो जितने एडेड और गवर्नमेंट कॉलेज होंगे उसी में फॉलो करेगा। और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन कैंडिडेट लॉगिन ओनली, यानी कि कैंडिडेट लॉगिन पर ही जो सीट अवेलेबिलिटी है, जो चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर साथ साथ उसके बाद आपका स्टेप 5 क्या है कि भैया जो भी आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर, यानी कि जब आप काउंसलिंग करवा लेंगे आपको कॉलेज मिल जाएगा तो आपको एक कंफर्मेशन लेटर मिलेगा। वो कंफर्मेशन लेटर क्या होता है कि आपको ये कॉलेज मिला हुआ है, उसमें आपकी रैंक डिटेल भी होगी, सब कुछ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो रैंक डिटेल होगा आपको अच्छे से संभाल के रखना है। और ये कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड कॉलेज विल हैव टू डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर, मतलब आपको उसको डाउनलोड करना है जेईई की वेबसाइट से जा करके, और वही चीज़ आपको ले जाकर कहाँ पर जमा करना भाई, वही चीज़ आप लेके जाओगे कॉलेज में। मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ के बारे में। पहले यहाँ पर एक और पॉइंट पढ़ लो, एससी और एसटी कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर जीरो फीस एंड हैव अपलोडेड देयर इनकम सर्टिफिकेट कैन डायरेक्टली डाउनलोड दिस प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कंफर्मेशन लेटर, यानी कि जो एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं जिनकी फ़ीस जो है जीरो लगनी है, वो लोग जो हैं अगर उन्होंने अपनी इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर रखी है तो डायरेक्टली ये जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है या कंफर्मेशन लेटर है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, स्टेप 6 क्या है, आपको रिपोर्ट करना है कॉलेज में। अलॉटेड जो कॉलेज है आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना है कितने दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर। देख सकते हैं द कैंडिडेट हु हैज़ टू रिपोर्ट अलॉटेड कॉलेज विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपके पास सब कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आपने जो वो कन्फर्मेशन आपको लेटर मिला हुआ है उसके साथ ही साथ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी फिजिकली वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द अलॉटेड कॉलेज, यानी कि आपको जो आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो जहाँ पे आपका कॉलेज अलॉट हुआ है उसके प्रिंसिपल उसको वेरीफाई करेंगे। इफ़ द डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट्स आर नॉट फाउंड वैलिड बाय द कॉलेज अथॉरिटी हिज और हर कैंडिडेट शैल बी
कैंसल्ड, यानी कि जितने अगर आपका जो जो आपने डॉक्यूमेंट लगाया है, अगर वहाँ के प्रिंसिपल को लगता है, वहाँ के अथॉरिटी को लगता है कि ये वैलिड नहीं है, तो वो मतलब आपकी जो मतलब आप जो है आपके जो कॉलेज अलॉटमेंट है उसको कैंसिल कर सकता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर देखिए ऑफिशियली देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपके रिक्वायर्ड हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट वुड नीड टू कैरी द ओरिजिनल्स एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। क्या क्या? पहला तो आपको वही लेके जाना है जो कन्फर्मेशन लेटर आपको मिलेगा काउंसलिंग के बाद। उसके बाद कॉपी ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म, मतलब अप्लीकेशन फॉर्म का कॉपी, यानी कि आपने जो फॉर्म फिल किया था उसका आप रखे ही होंगे। साथ ही साथ एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड, यानी कि एडमिट कार्ड जिसमें आपका रैंक आया था वो, ये 3 चीज़ें आपको रखना है। साथ ही साथ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपके पास क्लास 10th का मार्कशीट होना चाहिए। इसके साथ ही साथ ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि आपके पास सारे के सारे मार्कशीट होने चाहिए एंड सर्टिफिकेट्स होने चाहिए जितने भी आपने एग्जामिनेशन जो है आपने क्वालिफाई कर रखे हैं। समझ में आ रहा है ना? इसके अलावा कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड वेटेज सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। अब देखो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट क्या है मैं वो भी बता दूंगा। तो आपके पास कैटेगरी, सब कैटेगरी और वेटेज सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास जो आपकी कैटेगरी है, जैसे आप ओबीसी से हैं, जनरल ओबीसी से हैं, SC ST से हैं, तो वो उसकी, इसके अलावा सब कैटेगरी का, उसके अलावा वेटेज का, मतलब आपको जो जो फ़ायदे मिल रहे हैं, जितने भी आपको फ़ायदे लेने हैं उस सर्टिफिकेट आपके वो सारे होने चाहिए। और मैंने आपको अलग से बता ही रखा है कि आपको कौन कौन सी सर्टिफिकेट चाहिए होगी, इनकम, और आपको यहाँ पर जैसे आप छूट ले रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा ओरिजिनल फ़ोटो ID इशूड बाय गवर्नमेंट, यानी कि आधार कार्ड ले सकते हैं इसके स्थान पे, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ आप थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ। और कॉपीज़ ऑफ ऑल फ़ी रिसिप्ट, यानी कि आपने जितनी फ़ी पे कर रखी है उसकी रिसिप्ट जो है आपको वहाँ पर देनी पड़ेगी, जमा करनी पड़ेगी। तो काफ़ी लोग के दिमाग में ये सारे डाउट्स हैं यहाँ पर, क्या क्या लगना है, क्या क्या नहीं लगना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है और वो भी आपको अपने पास रखने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया पहला काउंसलिंग। इसके साथ ही साथ यहाँ पर इसके बाद होता है पूल काउंसलिंग। पूल काउंसलिंग क्या होता है? आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इज कंप्लीटेड द वैकेंट सीट्स इन द कॉलेज आर फिल्ड बाय द पूल काउंसलिंग, यानी कि पहला जो काउंसलिंग हो जाता है उसके बाद अगर जो सीटें बच जाती हैं तो वहाँ पर पूल काउंसलिंग होता है। फॉर पूल काउंसलिंग ओनली दोज कैंडिडेट आर एलिजिबल हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग और दोज हु आर रिजेक्टेड और नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज, यानी कि पूल काउंसलिंग कौन कर सकता है? जो पहले वाले में बेसिकली जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाया पहले काउंसलिंग में, कोई कुछ कमी थी या लेट हो गया या कोई रीज़न हो गया, किसी रीज़न से वो जो है पूल पहले रजिस्ट्रेशन में नहीं जा पाया, तो सेकंड में पूल काउंसलिंग में उसको फ़ायदा मिल सकता है, वो जा सकता है। बट वहाँ पर उनको वही कॉलेजेस की लिस्ट देखने को मिलेगी जो बची हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अगर आपको पहले काउंसलिंग में कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आप दूसरी काउंसलिंग में जा सकते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है प्रोसीजर फॉर पूल काउंसलिंग इज़ द सेम एज द फर्स्ट काउंसलिंग, यानी कि सब कुछ वही पहले जैसे रहने वाला है। और यहाँ पर वही 750 रुपये जो है काउंसलिंग फ़ी लगेगी। एंड दे हैव टू आल्सो डिपॉजिट 51,250 रुपये। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है दे हैव टू आल्सो डिपॉजिट 51,250 रुपये उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा, और 5,000 रुपये उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा जो SC और ST के कैंडिडेट हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी कि आपको पूल काउंसलिंग में पूरी की पूरी फीस जो है आपको पे करनी पड़ेगी। दिस अमाउंट विल नॉट बी रिफंडेड इफ़ द कैंडिडेट इज अलॉटेड अ कॉलेज, यानी कि अगर आपको पूल काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाता है तो ये पूरी की पूरी जो फीस है आपको रिफ़ंड नहीं होगी। तो काफ़ी लोग कहते थे ना कि सिर्फ फीस एक्चुअली में कितनी है, तो 51,250 रुपये ही है, आप देख सकते हैं। और पूल स्टेप 3 यहाँ पर दिया गया है, वही चॉइस फिलिंग दिया गया है, तो आप लोग को यहाँ पर इसके बारे में पता ही है चॉइस फिलिंग क्या है, कैसे है। तो ये सब वही है, सेम प्रोसेस है। फिर से उसके बाद आपको कॉलेज मिलेगा तो आप जा सकते हैं। तो पूल काउंसलिंग क्या है समझ में आ गया। इसके बाद आपका लास्ट आता भैया राउंड 3 डायरेक्ट एडमिशन। तो डायरेक्ट एडमिशन देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है कि दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग इज डन एट द लेवल कॉलेज लेवल, ये कॉलेज लेवल पे होता है। ओनली दोज कैंडिडेट कैन टेक पार्ट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग हु पोसेस आ वैलिड स्टेट रैंक, यानी कि उनकी अगर एक वैलिड स्टेट रैंक आई होगी, वो काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाए हैं, तो वो बेसिकली डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। कैंडिडेट कैन बी एडमिटेड टू एनी कॉलेज ओनली इफ सीट्स आर वैकेंट इन दैट कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट एंड पूल काउंसलिंग, यानी कि कैंडिडेट कैन बी एडमिटेड टू एनी कॉलेज
ओनली इफ़ सीट्स आर वैकेंट, यानी कि अगर पहले काउंसलिंग में दूसरी काउंसलिंग के बाद भी सीट बच जाती है तो आप लोग डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। लेकिन आपको पेपर दिया, मतलब अगर आपने पेपर दिया है, समझ में आ रहा ना, बीएड का पेपर दे रखा है तभी की बात हो रही है। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एडमिशन, कौन कौन से कैंडिडेट जो है डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं? दोज हु हैव नॉट बीन एडमिटेड टू एनी कॉलेज इन द फर्स्ट काउंसलिंग, यानी कि पहले काउंसलिंग में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला या आपने एडमिशन नहीं लिया, पूल काउंसलिंग में आपके कोई कॉलेज नहीं लिया, आपको एडमिशन नहीं मिला, और दोज हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन द काउंसलिंग प्रोसेस, यानी कि आपने काउंसलिंग प्रोसेस में भाग ही नहीं लिया, मतलब आपको लगता है कि आपकी रैंक इतनी ज़्यादा कम है कि आप काउंसलिंग नहीं करवाने जा सकते हो, तो आप थोड़ा वेट करो और राउंड 3 का वेट करो, एक बार वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। एंड द कॉलेज विल वेरीफाई द कैंडिडेट्स डिटेल फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड गिव डायरेक्ट एडमिशन टू कैंडिडेट एज पर द रूल्स, फी विल बी डिपोजिटेड एट द कॉलेज लेवल, यानी कि अगर आप लोग डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो कैंडिडेट ले सकते हैं जिनको लगता है कि उनकी रैंक बहुत ज़्यादा आई हुई है, तो वो सब पहला राउंड और दूसरा राउंड कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपके आसपास कोई प्राइवेट कॉलेज है तो वहाँ पे जाकर के एक बार पता कर लें कि सर कोई सीट बची हो, या आप लोग खुद उनकी वेबसाइट पे, लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हो कोई सीट बची हो, तो आप लोग जाकर के वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो वहाँ के प्रिंसिपल से, वहाँ के अथॉरिटी से बात करके। तो ये आई होप जो भी आपके दिमाग में भैया डाउट थे इस वीडियो में मैंने आपके क्लियर कर दिए होंगे। तो यार इतनी मेहनत से ढूंढ ढांड के आपके लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है भैया, वीडियो को शेयर करने का आपका फ़र्ज़ बनता है। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो जो है आपके यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जितने भी आपके डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ से जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से ला करके देता रहता हूँ, कंप्लीट करता रहता हूँ, तो उसकी आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके अभी भी कोई डाउट बचते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपके सारे डाउट जो है आपको इस चैनल पर क्लियर किए जाएंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।